Hi, student. How are you? Welcome to my YouTube channel, Let's Do Commerce. Student, I hope you are doing your studies at your home very nicely. Student, as the number of cases are increasing day by day, so we cannot predict the lockdown open date from our side. It depends upon the situation. It can go ahead for next 6 months also. So student, as we cannot stop studies, you know very well the studies should go side by side as exam will be conducted as per the time by the boards and school times. Let's move today. Student, if you like my channel, please subscribe, like and comment on it. आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट एसेट्स की. पॉइंट नंबर 7, ये एसेट्स क्या है? एनीथिंग विच इज़ द पोजीशन और इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. कोई भी चीज़ बिजनेस की जो पोजीशन होती मतलब बिजनेस के हक में होती है. ओके, इस पोजीशन का मतलब आप लिखेंगे हिंदी में कॉपी में हक. ओके, कोई भी चीज़ जो बिज़नेस के हक में होती है, जो बिजनेस एंटरप्राइज के मतलब आप कह सकते हो उसके हाथ में होती है, वो उसको बोलते हैं एसेट्स. ठीक है. इंक्लूडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स. इसको बहुत ध्यान से समझाऊंगा मैं. साथ में ये भी शामिल करें या जो प्रॉपर्टी आपके हक में होती है, मतलब जैसे आपके कोई प्लॉट है आपका नाम पे, इसका मतलब बिजनेस के नाम पे, तो वो आपका एसेट्स है. ओके, ये कहता है कि इंक्लूडिंग द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, मतलब इसके अंदर एसेट्स में हम ये भी शामिल करते हैं वो पैसा, ड्यू मतलब बाकी है, टू इट फ्रॉम अदर्स मतलब दूसरों से लेना बाकी है, वो पैसा जो दूसरों से लेना बाकी है. मैं एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे बच्चों समझ लो आप कोई जूतों की दुकान है और आपने मुझे एक पेयर जूता भेज दिया कि चलो सर लेने आए, सर को दे दो. तो मैं लेके चला गया. अब मैंने बोला बेटा पैसे बाद में दूंगा, सैलरी आएगी तब. तो आपने बोला ओके सर कोई दिक्कत नहीं है. मान लो शूज़ थे 1200 रुपये के. तो 1200 रुपये आप मुझसे मांगते हो. जो पैसा आप मांगते हो क्योंकि उस पर आपका हक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर वर्ड आता है पोजीशन. सो आपका उसका हक है. कैसे हक है? बिकॉज आपने बिल दिया, उस बिल पे मेरा नाम लिखा हुआ, उस पर लिखा हुआ क्रेडिट, उधार में, नो कैश. बात समझ में आ गई बच्चों? यस. इसीलिए वो आपका कहलाएगा क्या? एसेट्स. चलते हैं आगे. इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश. अगर कोई चीज़ बिजनेस को किसी चीज़ से पैसा मिलेगा, कैश या फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में, तो वो भी एसेट कहलाएगा. ओके बच्चों. कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल्स, मनी ओइंग बाई डेटर, ये सब एसेट्स है. तो एक ही समझाता हूँ. कैश जो आपके हाथ में पड़ा है, ओके, जो बैंक में है वो भी आपका एसेट्स है. स्टॉक मतलब वो सामान जो आप बेचते हैं वो भी एसेट्स है. फर्नीचर वो भी आपका एसेट्स से फ़ायदा लेते हैं. मशीन वो भी एसेट्स है. लैंड, बिल्डिंग वो भी एसेट्स है. बिल रिसीवेबल जिन बिलों से पैसा मिलने वाला है वो बिल रिसीवेबल वो भी एसेट्स है. मनी ओइंग बाई डेटर, बहुत इंपॉर्टेंट बात. मनी मतलब पैसा, ओइंग मतलब चुकाना है, बाई डेटर, डेटर मतलब वो लोग जिनको आप उधार में माल बेचते हैं. मैंने अभी बताया था अगर आपकी दुकान जूतों की है, मैं अगर शूज़ लेने आता हूँ, अगर मैं शूज़ लेके जाता हूँ, तो आप अकाउंट्स में मेरे को किस नाम से बुलाएंगे? वो नाम होता है डेटर्स. आ गया बच्चे समझ में? जब आप उधार में माल बेचते हैं तो उन लोगों को नाम पड़ जाते हैं डेटर्स. ओके, तो डेटर का मतलब होता है जो लोग आपको पैसा चुकाएंगे. तो जैसे मैं हूँ उसका एक पार्ट, मैंने बता दिया मैं आपको पैसे चुकाऊंगा तो मैं बन गया डेटर. तो डेटर्स वो लोग होते हैं जो पैसा बिजनेस को देते हैं, इसीलिए वो एसेट्स कहलाते हैं, बिकॉज आपका उस पर पूरा पूरा हक है. चलते हैं आगे. ये मिलर क्या कह रहा है, एंथनी क्या कह रहा है, इसको छोड़ दो बच्चों. चलते हैं आगे. एनीथिंग टू द अबव डेफिनेशन देयर आर थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट्स. तीन विशेषताएं दी गई एसेट्स की कि एसेट्स की पहचान कैसे होती है. फर्स्ट, द रिसोर्स मस्ट बी वैल्यूएबल. जो एसेट्स होती है उसकी कीमत होनी चाहिए. दूसरा, जो भी रिसोर्स है, जो भी संसाधन है आपके पास, जो भी साधन जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए. प्लस वो बिज़नेस की ओन मतलब बिज़नेस की खुद की होनी चाहिए, बिज़नेस के नाम उसका बिल होना चाहिए. ओके. थर्ड, वो उसको हम मेजर कर सके, उसकी मनी कॉस्ट उसकी निकाल सके. राइट. ये किसी भी चीज़ को एसेट्स बनाने से पहले इन तीन चीज़ों की विशेषताएं अगर उसके अंदर है तभी वो एसेट्स बनेगी. फाइन स्टूडेंट. चलते हैं आगे. एसेट्स को जैसे हमने लाइबिलिटी को कैटेगरी में बांटा, वैसे ही एसेट्स को हम कैटेगरी में बांट देते हैं. पहला जो वर्ड आता है एसेट्स का, उसका नाम है नॉन करंट एसेट्स. चलते हैं आगे बच्चों. समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा. नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं
विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज़ इन द बिजनेस। अंडरलाइन बच्चों, कंटिन्यूड यूज़ जब आप नोट्स बनाएंगे, मैं वैसे बोलता हूँ शॉर्ट शॉर्ट में लिखें नॉन करंट एसेट्स, फिर आप डायरेक्ट लिखेंगे कंटिन्यूड यूज़, फिर लिखेंगे बिजनेस। बिजनेस में जो लगातार यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। और वो बिजनेस के क्या काम आती है, वो उससे हम सामान बनाते हैं, प्रोड्यूसिंग गुड्स, ओके, या फिर उससे हम सर्विसेज लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आप एक सिलाई मशीन लेके आइए, आपके बुटीक है, तो उसे आप क्या बनाएंगे, स्टिच कर करके कपड़े, तो उसे आप गुड्स बना रहे हैं, दैट्स राइट, तो वो कहलाएगी नॉन करंट एसेट्स। ओके बच्चों, दूसरी सर्विस की बात करते हैं। अगर आप एक स्कूल में, ओके, एज ए टीचर हैं, तो आपने जो स्कूल में बोर्ड्स लगाए हैं, उस बोर्ड से आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के सर्विस दे रहे हैं। चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेता हूँ। डॉक्टर के पास सेटेस्कोप होता है, जिससे वो चेक करते हैं आपको खांसी है, जुकाम, या आपके सांस से आ रहा नहीं आ रहा। ओके, सब बच्चे जानते हैं सेटेस्कोप क्या होता है, गले में डॉक्टर साहब जो लगा के रखते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं, उसे क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो एक एसेट्स है जो कंटिन्यू बिजनेस में यूज़ में लिया जाएगा। राइट बच्चों, जिन चीज़ों को हम बिजनेस में काफ़ी समय के लिए यूज़ में रखते हैं उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, जिससे हमारा प्रोडक्शन होता है गुड्स का, या उसे हम सर्विसेज देते हैं। राइट बच्चों, खास बात, उससे प्रोडक्शन होगा या उससे हम सर्विस लेंगे। नंबर 2, एंड नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल मतलब उसको हमें बेचना नहीं है। ओके बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही होगी, एक बार थोड़ा स्क्रीन लगे, सॉरी। तो मेरी बात समझ में आ रही है, जिसको हम जिसको बिजनेस बेचता नहीं है। राइट बच्चों, चलते हैं आगे। नॉन करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल क्या हैं, तो एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप जो है वो बिज़नेस के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर देंगे, कहीं पैसा लगा देंगे, राइट। फिक्स एसेट्स, जैसे फिक्स एसेट्स, अब नॉन करंट एसेट में एक वर्ड आया फिक्स एसेट्स, अभी थोड़ी देर पहले कल मैंने बताया था आपको फिक्स एसेट्स क्या होता है, आपको मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, आज देखो। फिक्स एसेट्स जैसे लैंड बिल्डिंग, आई होप ज़मीन बिल्डिंग आप जानते हैं। प्लांट मशीनरी मतलब किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए बड़े बड़े चीज़ें मशीनें लगाते हैं, उसको हम प्लांट बोलते हैं। जैसे मारुति का प्लांट मानेसर में, सुना होगा आपने न्यूज़ में ऐसा, राइट। हीरो का प्लांट, होंडा का मोटरसाइकिल का प्लांट गुड़गांव में, राइट। अब हम बात करते हैं बच्चों कंप्यूटर। आप सबने देखा है, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब देखा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, फिक्स एसेट्स हैं। चलते हैं आगे। फिक्स एसेट्स को भी हमने दो कैटेगरी में बांटा, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। देखते हैं इंटेंजिबल क्या है और टेंजिबल क्या है। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, जिनको हम अंडरलाइन सीन कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। नोट्स में आप ध्यान से लिखना, टेंजिबल एसेट्स, सीन और टच, ओके। फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक रूप से उसका एग्जिस्टेंस होता है, जैसे मतलब कुछ एरिया कवर करता है, जैसे लैंड बिल्डिंग, ओके, प्लांट मशीन कंप्यूटर मोटर व्हीकल फर्नीचर, ये सब टेंजिबल, हम इनको छू सकते हैं, मशीन को, फर्नीचर को, लैंड बिल्डिंग को छू सकते हैं। और इनको हम ये जब हम इनको रखते हैं, जैसे मान लो आपने एक बाइक खरीदी, आपने उसको रखा तो एक एरिया कवर करती है, कंप्यूटर रखा एरिया कवर किया, फर्नीचर एरिया कवर किया, तो उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। राइट बच्चों, ओके, चलते हैं आगे, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है बच्चों। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बच्चों जो हम लोग विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको हम देख नहीं सकते। फेल्ट विच कैन नॉट बी सीन, ओके। एग्जाम्पल कौन कौन से, गुडविल। गुडविल क्या होता है, आपकी जमाए हुए बिजनेस के लोगों से कनेक्टिविटी, वो आप देख नहीं सकते कि बिजनेस कभी क्रैक ज़्यादा है कभी क्रैक कम है, तो वो आप देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। पेटेंट, जानते हैं बच्चों पेटेंट क्या होता है, नहीं जानते, चलो बताता हूँ। पेटेंट जैसे दवाइयाँ बनती है, आपने कोई दवाई बनाई तो आपने उसको पेटेंट करवा लिया, तो दूसरा कोई नहीं बनाएगा। अब बच्चों ने कहा सर खांसी की दवाई एक फैक्ट्री बना रही, दूसरी फैक्ट्री बना रही, तो खांसी क्यों बना रही है। यार खांसी की दवाई, बात खांसी की दवाई नहीं है, उसके अंदर जो कंटेंट्स होता है ना, कितना परसेंट क्या डालना है, कितना परसेंट क्या डालना है, उस कंटेंट में पेटेंट बनता है। राइट बच्चों, आगे चलते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब बुक्स को कॉपी नहीं करवाना, एक दूसरे की बुक्स हम सेम कॉपी नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड कॉपीराइट। आगे चलते हैं ट्रेडमार्क्स, बच्चे से नाइकी का साइन आपने देखा होगा, जूतों पर एडिडास का साइन। अच्छा, वुडलैंड शूज़ आपने देखा होगा, एक ट्री बनी हुई होती है छोटी सी, है ना, दैट्स कॉल्ड ट्रेडमार्क। ट्रेड मतलब बिजनेस, मार्क मतलब निशान, बिजनेस के अंदर एक ऐसा निशान जो आपका खुद यूनिक हो। वुडलैंड्स का ट्री होता है, नाइकी का टिक शाइन होता है। आप सबने देखा होगा स्पोर्ट्स जूते नॉर्मली आप बच्चे पहनते हैं, वेरी कॉमन, आई होप यू अंडरस्टैंड। राइट बच्चों, चलते हैं आगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आप सब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, टेली सॉफ्टवेयर है वैसे, तो ये भी एक इंटेंजिबल एसेट्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, एक नंबर क्वेश्चन कई बार। चलते हैं आगे। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू होती है और ये छू नहीं सकते इनको,
राइट। तो ये एग्जाम्पल हो गया गुडविल 1, पेटेंट 2, कॉपीराइट 3, ट्रेडमार्क 4, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 5। ये 5 इंटेंजिबल एसेट्स हैं और इनकी वैल्यू ज़रूर होती है। For example, with the help of patents, know-how, businessman is able to produce goods and his goodwill help in attracting customer। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, पेटेंट से बिजनेस अपना गुड्स प्रोड्यूस करता है और उससे गुडविल हो जाती है, उससे उसको वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाता है इजीली। देयरफॉर द इंटेंजिबल एसेट्स हेल्प द फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट्स। इंटेंजिबल एसेट्स से बिजनेस को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, लिख लीजिए, अर्निंग प्रॉफिट में हेल्प करती है इंटेंजिबल एसेट्स, राइट, मदद करती है। इसलिए वो एसेट्स, हमने एक बात पढ़ी थी एसेट्स की, वो बिजनेस को मदद करती है या तो प्रोड्यूसिंग में या फिर सर्विसेज में। तो प्रोड्यूसिंग में हेल्प करती है इसीलिए क्योंकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो हमारी सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स हमें हेल्प करती है, राइट बच्चों। हैंस बोथ टेंजिबल इंटेंजिबल आर वैल्यूएबल, दोनों की कीमत होती है। वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज बेस्ड ऑन द बेनिफिट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे 12th में आएगा आपका, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, 4 मार्क्स का आता है, तो आप आज मेरी बात ध्यान सुनिएगा। वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज बेस्ड ऑन द बेनिफिट। जो भी आपकी वैल्यू होती है इंटेंजिबल एसेट्स की, वो बेनिफिट के ऊपर बेस होती है कि आपको कितना बेनिफिट मिलता है, ओके। एंड फैसिलिटी अवेलेबल टू द बिजनेस ऑन सच एसेट्स, उस पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है उसके ऊपर बेस होती है। तो ये पूरी कहानी है इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का, जो हम कह सकते हैं आकलन, या उसकी जो हम वैल्यू की रेट निकालते हैं, वो डिपेंड करता है उसका बेनिफिट क्या है, उसकी फैसिलिटी क्या है, राइट बच्चों। तो इंटेंजिबल एसेट्स कवर हो गया, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। अभी यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ए और बी कैटेगरी, फिक्स एसेट्स को 2 कैटेगरी डालना, टेंजिबल इंटेंजिबल। अब बढ़ रहे करंट एसेट्स में, वापस बैक ले रहा हूँ नीचे, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर आता है फिक्स्ड, फिक्स्ड के अंदर आता है टेंजिबल और इंटेंजिबल। अब हम बात करेंगे आगे करंट एसेट्स। तो बच्चों 2 पार्ट है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट आता है, फिक्स एसेट में 2 पार्ट है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। चलते आगे, करंट एसेट्स क्या होता है बच्चों। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर द सेल। करंट एसेट्स हमारे क्या होते हैं, बेचने के लिए पर्पस में काम आते हैं, या फिर वो मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट, मैनेजमेंट को अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैनेजमेंट उनको कन्वर्ट कर सकता है कैश में। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिनको हम बेच सकते हैं या मैनेजमेंट उनसे कन्वर्ट कर लेता है कैश में। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, ध्यान से सुनो, आगे चलते हैं। एज सच दीज एसेट्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट लिव्ड, इसका दूसरा नाम है शॉर्ट लिव्ड एक्टिव एसेट्स, ये एक्टिव होती हैं। अभी समझ में नहीं आ रहा, चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल डेटर आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो डेटर है हमारे, वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका एक शॉर्ट टाइम के अंदर कन्वर्ट होते हैं। स्टॉक इज कंटिन्यूसली सोल्ड। तो डेटर क्या होता है, मैंने बताया था बच्चों, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सर हूँ, आपकी दुकान पे आए जूते लिए और आप मुझसे पैसे मांगते, तो आपके नज़रों में डेटर हूँ, बिकॉज डेटर वो लोग होते हैं जो आपको पैसे देते हैं और वो एसेट्स होते हैं बिकॉज उस पर पूरा पूरा आपका हक, आप पैसे मांगेंगे, राइट बच्चों। तो डेटर जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं, मैं समझाया था। तो डेटर से आप कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं डेटर हूँ, मैंने बता दिया। तो आप क्या करेंगे, मुझे फ़ोन करेंगे, सर पैसा दीजिए प्लीज़, हम लोग का जूतों का आपका उधार दिया हुआ पैसा दीजिए, तो मैं कह दूँगा ओके बेटा दे रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल दे दूँगा, सैलरी के तब दूँगा, और जब मैं दूँगा तो इसका मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, करंट एसेट्स के अंदर डेटर की एक लिमिट होती है, 15 दिन की उधार दोगे आप मुझे, महीने की दोगे, 2 महीने की, उससे ज़्यादा नहीं दोगे, तो रीजनेबल शॉर्ट पीरियड होता है, ओके बच्चों। आगे चलते हैं। स्टॉक इज कंटिन्यूसली सोल्ड एंड बिल रिसीवेबल आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश। माल बेचते हो, दुकान में जूते लाते हो, बेचते हो, जूते लाते हो, बेचते हो, ये कंटिन्यू चलता रहता है। तो स्टॉक भी मतलब आपका जो दुकान में माल है, डेटा तो आपको समझ में आएगा, डेटा तो मैं हूँ, आपको समझा दिया मैंने। स्टॉक क्या है, स्टॉक मतलब आपका दुकान का माल, जूते हैं तो भी माल है, कपड़े हैं तो भी माल है, जो आप ला के बेचते हैं वो कहलाता है स्टॉक। तो यहाँ जूतों की बात चल रही है तो मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक जो है वो जूते हैं, जूते आप कंटिन्यू बेचते हो तो करंट एसेट्स हैं, राइट बच्चों। आगे बात करते हैं बिल रिसीवेबल्स क्या होते हैं। यार अगर आप किसी के नाम बिल बनाते हो, जैसे मेरे नाम पे आपने बिल बनाया और आप, फिर मैं कहता हूँ आपको 2 महीने बाद पेमेंट दूंगा, वादा करता हूँ, तो 2 महीने बाद आप उस बिल को बैंक में ले जाके कैश करवा सकते हो, मेरे बैंक अकाउंट से कनेक्ट होगा वो, और तुरंत बैंक से पैसा आपको रिलीज़ हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, ओके। चलते हैं आगे बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रीपेड, ओके बच्चों। बात करते हैं प्रीपेड की। ऑल्दो प्रीपेड एक्सपेंसेस विल नेवर बी रिलीज, थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज़ पोल्यूशन, इसलिए मैं सॉरी चाहूँगा बच्चों। आप टेंशन ना लें,
कभी कभी ऐसा होता है व्हीकल्स जाते हैं तो काफ़ी हाई वॉल्यूम में हमारे इंडिया में क्या है कि ट्रैफिक नहीं होता तो भी हॉर्न बजाना है, ट्रैफिक होता तो भी हॉर्न बजाता है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट, समटाइम इट हैपन्स. लेट्स कम बैक टू स्टडीज़. ऑल्दो प्रीपेड एक्सपेंसेस विल नेवर बी रियलाइज्ड इन कैश. ये क्या चीज़ लिखी हुई है. अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि यार ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं. आप मोबाइल रिचार्ज करते हो बच्चों 150 रुपये का. आप कॉल करें या ना करें, आपका मोबाइल आप ले जाके एक कहते हैं ना खूंटी पे टांग दें तो भी आपके 150 रुपये कटेंगे. सो आप उससे पैसा वापस ले सकते हो कंपनी से? नहीं ले सकते. सो दैट्स कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन डन बिफोर द बेनिफिट यू यूज़, राइट. और इनको हम किस में लेके जाते हैं? करंट एसेट्स में. क्यों? बिकॉज इसका बेनिफिट हमें कुछ समय के अंदर यूज़ करना पड़ता है. मैं एग्जांपल देता हूँ. प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज फॉर 1 मंथ इस एग्जांपल ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस. आई होप सो क्लियर है बच्चों. ओके. करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज अ फ्लोटिंग एसेट्स. इनका नाम फ्लोटिंग एसेट्स है. और फ्लोटिंग एसेट्स क्या होते हैं? सर्कुलेटिंग एसेट्स. अब बच्चे कहने से फ्लोटिंग सर्कुलेटिंग क्या घुमाए जा रहे हो, तो अभी बताता हूँ, रुको. करंट एसेट्स को हम लोग ने नाम रख दिया फ्लोटिंग, क्योंकि ये पानी की तरह फ्लोट करता है, पैसा इससे कैश में बन जाते हैं. सर्कुलेटिंग घूमता रहता है, जूते आए बिक गए. ओके. स्टॉक. ओके. एज द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ सच एसेट्स कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली, और इन एसेट्स की चेंजेस होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, वो खरीदता है गुड्स फॉर कैश. दीज गुड्स आर सोल्ड इन एक्स टू क्रेडिट. मान लो अब हम लेते हैं, आप जूतों के भी एक व्यापारी है. आप जूते खरीदते हो कैश में, ओके. और आपने वो जूते उधार में बेच दिए एक्स को. मैं हूँ वो एक्स. ओके. सो एक्स बिकम आवर डेटर. तो इसका मतलब मैं क्या बन गया? आपका डेटर. एंड इट मीन्स दैट द स्टॉक हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डेटर. अब स्टॉक क्या बन गया? डेटर बन गया. बिकॉज पहले वो जूते था तो स्टॉक था, और जैसे मैंने खरीदा डेटर बन गया मैं आपका. अगेन इफ द बिल रिसीवेबल इज रिसीव्ड फ्रॉम द एक्स. अगर Again, if the bill receivable is received from X, it means that the data are converted into bill receivable. हाँ, अभी आपने जूते बेचा मुझे, मैं बन गया डेटर, तो स्टॉक से क्या बन गया? डेटर. और अब अगर बात आती है कि मैं आपको बोलूँ कि यार मैं पैसे 15 दिन में देने वाला था, नहीं दे पाऊँगा, 2 महीने बाद दूंगा. अभी तो तुम्हें पता है कोरोना वायरस आया हुआ है, बिजनेस 3 महीने तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी मान लो, और 3 महीने बाद में पैसे दूंगा, स्कूल 3 महीने बाद देगी. तुम भी कहोगे चलो कोई बात नहीं सर, 3 महीने बाद देंगे. अब आप मुझे डेटर से बिल सिविल बनाओगे. बिल से मतलब आप बिल बनाओगे जिसमें आप गारंटेड लिखोगे 3 महीने बाद सर आप मुझे पैसे दे देना. जब ये गारंटी की बात आती है तब बनता है बिल सिविल. तो मैं ये कहूँगा पहले स्टॉक था, स्टॉक से बना डेटर, डेटर से क्या बना? बिल सिविल. हालांकि तीनों चीज़ें ही करंट एसेट्स का पार्ट हैं. अब जिस दिन 3 महीने बाद पैसा आएगा बैंक से कट के, आपको कैश मिल जाएगा. तो फाइनली यू गॉट द कैश. इट शोज दैट ऑल द करंट एसेट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू कैश. इस कहानी से हमें पता लगा कि सभी चीज़ें घूम फिर के कहाँ पहुँच जाती है? कैश में. इसलिए करंट एसेट्स हम ये कहते हैं कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है. ओके स्टूडेंट, आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा. चलते हैं आगे. करंट एसेट्स आर यूजुअली शोन इन द बैलेंस शीट. करंट एसेट्स को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर में, मतलब कौन सा पहले कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसके अनुसार हम सिखाते हैं. तो नीचे दिखा हुआ है कौन कौन से ऑर्डर क्या है. पहला कैश इन हैंड, हाथ में पैसा, फिर बैंक में पैसा, फिर बिल रिसीवेबल, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर डेटर, फिर स्टॉक, फिर प्रीपेड. ये है पूरी इसकी लिक्विडिटी ऑर्डर, मतलब कैसे लिखा जाता है. चलते हैं आगे बच्चों. आउट ऑफ द अबव एसेट्स स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट. स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं एट द कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर क्लास 12th में दिक्कत आती है. मेरी बात ध्यान सुनिएगा. जो एसेट्स स्टॉक है मतलब आपके जूते, राइट, ये आपने कहीं पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट. अब इन दोनों को हम लोग कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू में से जो लेस होगी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा. कॉस्ट मतलब सोचो अगर आपने जूता खरीदा, खरीदा बेचा नहीं, ध्यान सुनना, खरीदा तो आपका स्टॉक हो गया. अगर आपने ख़रीदा 1000 रुपये में, ओके, और आज सोचो उसकी वैल्यू 800 रुपये में बिक रहा हो, तो हम उसको बैलेंस शीट में कौन सी कम है? 800, तो उसको 800 में दिखाएंगे. अगर वो जूता आपका 1000 का है और उससे आज बिकने से 1200 रुपये मिलते हैं आपको, तो आप उसको 1000 रुपये में दिखाएंगे. इसका मतलब खरीदने और बेचने में से जो कम वैल्यू होगी वही बैलेंस शीट लेगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू लाइन में लिखा हुआ हाईलाइट. Bill receivable and data are shown at the estimated realizable value, and the cash in hand, cash at bank are shown in actual value. Very very important, high technical एग्जाम में आता है. बिल रिसीवेबल और डेटर दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू में लिखते हैं, जबकि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को हम लोग
एक्चुअल फिगर में लिखते हैं। बिलेबल डेटर को हम लोग एस्टिमेटेड रियलाइज्ड वैल्यू लिखते हैं। कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक दोनों सी भाई भाई है, ठीक है। हाथ में पैसा, बैंक में पैसा, एक्चुअल फिगर। लेकिन स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के रियलाइजेबल या कैश कॉस्ट में से दोनों से कम होगा, उस पर लिखेंगे। सो दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट फिक्टिशियस एसेट। एसेट का लास्ट पॉइंट है, तीन है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस। तो बच्चों फिक्टिशियस क्या होता है? दीज आर दी एसेट्स विच कैनॉट बी रियलाइज इन कैश। ये एसेट्स कैश में रियलाइज नहीं होती और इनका फ़ायदा हमें कब मिलता है? नो फर्दर बेनिफिट, माई गॉड। तो ध्यान सुनिएगा, इनका फ़ायदा इनसे हमें कैश या फ़ायदा नहीं मिलता। और तो एसेट्स क्यों है बच्चों, एसेट्स हैं। सच एसेट इंक्लूड, अभी कौन सी, इनको हम एसेट्स का नाम क्यों दे रखा है? डेबिट बैलेंस और पीएनएल। अगर आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस, ओके। एक बार आप सिर्फ सुन लें, डेबिट बैलेंस बोलते हैं तो बोलते हैं, आँख बंद करिए, धीरे धीरे आपको समझ जाएगा क्यों बोलते हैं, मैं बताऊँगा आगे। एंड द एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न, कुछ खर्चे जो आपने जो आपने पे नहीं किए, उसका नाम है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। इस एकमात्र को आपने फिक्टिस में डाला है। जैसे आप सलमान खान को अपॉइंट करते हैं कुछ किसी ऐड के लिए, गोल्डी मसाले ऐड करता है सलमान खान, आप सबने देखा होगा, टीवी में देखते रहते हैं। तो मान लो 5 करोड़ रुपए उसने डिमांड करी, तो बिज़नेस 5 करोड़ रुपए उसको देती है, पर एक साथ में 5 करोड़ रुपए को पूरा का पूरा प्रॉफिट में हिट नहीं करती, उससे प्रॉफिट हमारा पूरा रिड्यूस हो जाता है। तो व्हाट शुड वी डू, हम उस 5 करोड़ को एक एसेट मानते हैं, बिकॉज उससे हमें सेल बढ़ती है। बिकॉज एसेट्स क्या होता है, उससे हमें सेल बढ़ती है, फ़ायदा होता है, बिज़नेस को ग्रो करती है। तो फाइनली एक्सपेंडिचर, एडवर्टीज एक्सपेंडिचर भी बिज़नेस को क्या करता है, ग्रो कर रहा है। इसलिए हम उसको एसेट्स में दिखाते हैं। 5 करोड़ में से 1 करोड़ को हम लोग पीएनएल में दिखा देंगे कि इतना हमारा खर्चा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा कम हो गया। रेस्ट 4 करोड़ रुपए को हम लोग पीएनएल में हम लोग एसेट्स में दिखाएंगे। जब हम एसेट्स में दिखाएंगे तो उसका नाम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, राइट बच्चों। दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट्स, ये एसेट्स नहीं होते हैं, बट आर शोन इन द एसेट साइड, लेकिन उसको हम एसेट्स दिखाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट्स नहीं होते पर एसेट्स के रूप में दिखाते हैं, और धीरे धीरे उनको कहाँ ले जाते हैं, पीएनएल के अकाउंट में, राइट बच्चों। अब कैपिटल रिसीव रेवेन्यू रिसीट आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज ये 7th पॉइंट ही पढ़ेंगे, और यहीं तक रोकूंगा मैं वीडियो। आप एसेट्स को 2-3 बार सुनिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जो मैंने बातें इंपॉर्टेंट बताई उसको ऑनलाइन कीजिएगा, कॉपी में सारे पर्सनल नोट बनाइए, लिखिए, और फिर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पिंग अप मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक माय, एक तरीके की कमेंट्री होगी यार। इफ़ यू लाइक माय कमेंट्री ऑन द एसेट्स देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू द स्टूडेंट्स whoever are colleague to you, or I think who are needing, okay। So thank you very much। तो हैशटैग बच्चों नाचो, हैशटैग बच्चों गाओ, मज़े करो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, बाय बच्चों, बाय।